बहुत से लोग गुरु जी के पास रोते हुए आते थे। आज भी बड़े मंदिर में लोग मन से उदास होते हैं, लेकिन जानते हो, उनके रोने का कारण भी वो खुद ही होते हैं। खुद क्यों? खुद की इतनी इच्छाएं उनके अंदर हैं जो पूरी ही नहीं हो पाती। गुरु जी कहते थे कि अगर हम एक इच्छा पूरी करते हैं तो चार और जाग जाती हैं। एक आदमी खाली पेट बैठा था। उसकी केवल एक इच्छा थी कि बस 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम हो जाए। लेकिन जैसे ही उसे 2 वक्त की रोटी मिली, वो सोचने लगा कि ये धूप, छाँव, गर्मी, बारिश, एक छत का इंतज़ाम हो जाए। एक महान सेठ आया, गुरु ने उनकी कृपा करी और एक संत के माध्यम से एक महान संत आया। उन्होंने कहा, तुम एक लाला से कह दिया किसी गरीब को तुम छत दे दो। लाला ने भी गरीब देखा। दोनों ही भगवान से आशा कर रहे थे कि मुझे सुख प्राप्त हो। लाला ने उस गरीब को छत दे दी। उसकी फिर इच्छा जगी कि अरे तो बारिश में बूंदें टपकेंगी। तो लाला को गुरुजी ने कहा कि तुम्हें एक अच्छा पक्का मकान दे दो। अब उसके पास खाने को रोटी, रहने को मकान हो गया। उसकी इच्छा जाग गई फिर कि अब सुंदर सी बीवी होती, अपने हाथ से बना के खिलाती। पूरी हो गई। औलाद हो जाती तो और अच्छा था, बुढ़ापे का सहारा हो जाता। भाई भगवान ने सुन लिया कि चलो ये भी दे ही दो। औलाद की शिक्षा हुई, अच्छी नौकरी दे दिया। अंततः गाड़ी घोड़ा सब दे दिया। वह सोचने लगा कि काश अब भगवान जी में दिखाई पड़ते होते तो कितना अच्छा रहता। तब भगवान ने कहा कि इच्छाएं पूरी करते करते लोग गुलाम बना के खड़ा कर देंगे। गुरु जी खुद कहते हैं, तुम ज़्यादा किसी के आश्रित भी ना रहो और ना ही ज़्यादा को किसी पर अपने पे आश्रित होने दो। इतना ना करो किसी के साथ में कि कोई तुम पर बोझ बन जाए। तुम किसी को सहारा दो आज समाज में, वो तुम्हारे सहारे ही खड़ा रहता है, फिर तुम्हारी तरफ ही देखता है। बेहतर है कि दूरी। इन सब में जो जरूरी है वो है पैसा। आज तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारी अलग ही नज़र रहेगी, अलग ही तुम्हारा स्वागत, अलग ही ध्यान दिया जाएगा तुम्हारा समाज में। कहीं जाओ, चाहे अपने चाहे पराओं के यहाँ। लेकिन अगर पैसा नहीं है तो फिर वही रहता है। कहने को कहते हैं लोग कि कफन में जेब नहीं होती, लेकिन वो कफन भी बिना पैसे के नहीं आता। व्यक्ति चाहे जन्म ले और चाहे मरे, दोनों पे खर्चा बराबर ही होता है। क्योंकि किसी ने अगर जन्म लिया तो उसके बर्थडे पार्टी, इतने संस्कार हैं कि उनमें पैसा खर्च होता है। और कोई जब जाता है तब दाह संस्कार, 13वीं, तब भी संस्कार है। और ये सारे संस्कार सिर्फ पैसे से ही पूरे हो सकते हैं। इसीलिए बेहतर ये है कि तुम दुनिया की देखा देखी ना करो। ये मत सोचो कभी कोई काम करने में कि काम छोटा है या ये काम बड़ा है। बस ये देखो कि तुम्हारे पास इससे पैसा आएगा। तुम चाहे 4 लोगों में चाहे 6 लोगों में हो, तुम्हें कोई जब ही खाने को देगा जब तुम्हारे पास पैसा होगा। नहीं तो लोग सिर्फ तुम्हें ताना मारेंगे और तुम कब तक झूठी इज्जत और शान बचा के बैठे रहोगे। इससे अच्छा है कि किसी चीज़ में शर्म ना करें। बस ये देखो कि वह गलत ना हो, जिसका परिणाम तुम्हें बाद में गलत ना मिले। इस चीज़ का ध्यान रखो। बाकी कोई भी कार्य करने में कोई हर्ज नहीं। किसी का दिल ना दुखाओ, अपने कमाओ और खाओ। क्योंकि जब तुम्हारे पास पैसा होगा तभी तुम दान पुण्य कर पाओगे। मंदिर में भगवान लाने के लिए हमें पहले पैसा ही खर्च करना पड़ता है। इस संसार को पैसा ही चला सकता है, बिना पैसे के यहाँ कुछ नहीं चल सकता। भगवान का मंदिर या भगवान के धाम जाना हो
बिना पैसे तुम कहीं कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिनके पास पैसा है उनके लिए अलग लाइन है, अलग है सब कुछ। तो सारा सुख पैसे से है। पैसा हो तो डॉक्टर हॉस्पिटल में अलग ध्यान दिया जाता है, नहीं हो तो कहीं भी पड़े रहो। दुख इस बात का नहीं कि दुख दुख है, दुख इस बात का है कि पास में पैसा नहीं है। क्योंकि माँ लक्ष्मी की कृपा जब तक तुम पर नहीं तब तक तुम दुखी ही हो। इसलिए पैसे के पीछे ना भागो, लेकिन पैसे के लिए ज़रूर भागो, क्योंकि पैसा रहेगा तो सब रहेगा। आज बहुत से लोग इसीलिए खाली बैठे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि समाज क्या कहेगा। समाज के लोग सिर्फ तुमसे कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, उन पर ध्यान ना दो। मन में गुरु को सुमरन करो और अपने काम करते रहो, एक दिन कामयाब तुम होके ही रहोगे। ऐसी और वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।